आपको भी प्रॉब्लम है कि आपके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, तो वो पेन क्यों होता है और उस पेन को रिलीव करने के लिए मीन्स उस पेन से रिलीव होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए जो कि हमारे जॉइंट के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। क्योंकि बॉडी में कुछ भी होता है, मतलब किसी चीज़ की डिफिशियंसी होती है या कहीं भी दर्द होता है या ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर तरीके से या हमारा वेट बढ़ जाता है, तो सच में बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ की कमी होती है। इस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर पहले तो हम बात करते हैं कि जॉइंट पेन क्यों होता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है, मतलब कैल्शियम की कमी हो चुकी है, तब आपके जोड़ों में दर्द है। दूसरा है आपका जॉइंट कार्टिलेज। कार्टिलेज सबको पता है, कार्टिलेज एक ऐसी बोन होती है जो हम किसी भी डायरेक्शन में उस बोन को मूव करा सकते हैं। मतलब जैसे कान के पिन्ना को हम इधर से उधर मूव करा सकते हैं, नोज के टिप को मूव करा सकते हैं, और जो हम झुकते हैं ये कार्टिलेज की वजह से होता है। अगर बॉडी में कहीं भी कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता तो आज हमारी जो फिंगर यहाँ से मुड़ जाती है, जॉइंट से हमारे हाथ फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाते हैं, तो नहीं मुड़ते, सीधे ऐसे रहते, ऐसे ऐसे हम काम करते। तो जॉइंट की वजह से और कार्टिलेज की वजह से ये सारे मूवमेंट हम कर पाते हैं। तो और कार्टिलेज डिस्टर्ब हो चुका है, बॉडी में मतलब जॉइंट्स में ग्रीस की कमी हो चुकी है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ में ग्रीस की कमी हो चुकी है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये सपोज करते हैं ये हमारा मतलब नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला लेग है, इसके बीच में क्या होता है, नी कैप होता है। ये क्या है, नी कैप बोलते हैं, कभी बोल सकते हैं प्रकार का ढक्कन जहाँ से हमारा पैर मुड़ रहा है। तो इसके बीच में हल्की सी जगह होती है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस में कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब ग्रीस की कमी हो गई, जगह प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द है। तो इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए हमें करना क्या है। दूसरा है इन्फेक्शन ऑन अ जॉइंट। कभी बचपन में चोट लगती है तो वो चोट हम इग्नोर कर देते हैं, या कभी हल्की फुल्की चोट लगती है उस चोट को इग्नोर कर देते हैं। फिर वही दर्द हमें आगे जाकर जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है हमारी बॉडी में। तो अगर आपको भी इस चीज़ से रिलीफ पाना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो समझ गए होंगे कि दर्द क्यों होता है जॉइंट्स में। तो अगर आपको भी इस चीज़ से मतलब रिलीफ होना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आज हमें एक ऐसा होम रेमेडी बताएंगे जिसका आप यूज़ करके कुछ दिनों के अंदर, मात्र कुछ दिनों के अंदर अपने जॉइंट पेन से खुद को रिलीव कर सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम एक बताएंगे, बोल सकते हैं कि हम दूध में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करके दूध का डेली यूज़ करेंगे जो हमारे जॉइंट पेन को ठीक कर देगा। आपको क्या लेना है, 1 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास गुनगुना दूध लेना है। कैसा दूध, गुनगुना दूध। उसमें क्या डालना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्या डालना है, टर्मरिक पाउडर, ½ टेबल स्पून। क्या डालना है, ½ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। नेक्स्ट उसमें आपको डालना है ½ टेबल स्पून जिंजर, अदरक, और उसमें ½ टेबल स्पून आपको डालना है दालचीनी। ये सारी चीज़ें दूध में डाल दीजिए। दूध को 10 से 15 मिनट बॉईल कर दीजिए ताकि ये तीनों चीज़ की जो भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ भी है वो सब उस दूध के अंदर मिक्सअप हो जाए। जब प्रॉपर तरीके से ये तीनों चीज़ दूध में मिक्स हो जाएगी, आप उस दूध को पी लीजिए। आप दूध कब पीना है, दूध पीने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रात का, नाइट में। और आप अगर शाम को कोई ब्रेक मतलब शाम को कुछ खा पी रहे हैं, आपको रात में भूख नहीं लगी है, तो ज़बरदस्ती नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, खाना मत खाओ। उसके बाद पानी पी लीजिए, मतलब जब आपने शाम को कुछ खाया पिया है 7-8 बजे पानी पी लीजिए। उसके बाद 1 घंटे खाने के पहले
कुछ मतलब पानी नहीं पीना है, दूध। उसके बाद 9 बजे सोने जा रहे हैं तो आप इस दूध को, ये जो मैंने बताया है कैसे बनाना है, इस दूध को पी लीजिए, फिर सो जाइए। पानी पीना नहीं है इसको पीने के बाद, आधे घंटे बैठ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, फिर सो जाइए, पानी नहीं पीना है। बट अगर आप रात में डिनर कर रहे हैं, समझ लीजिए आप 9 बजे या 8 बजे डिनर कर रहे हैं, तो आप 9 बजे खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना है, इस दूध को पी लीजिए। अरे इस दूध के अंदर भी तो पानी ही है, तो इस दूध को पी लीजिए। फिर आप 9 बजे दूध को पी रहे हैं या फिर 9:30 बजे पीजिए, उसके बाद सो जाइए, पानी नहीं पीना। बस देखिए कितनी प्रोटीन इससे हमें मिलती है, सब कुछ तो हमें मिल गया। दूध में हाई अमाउंट में कैल्शियम है, आयरन है, टर्मरिक में भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिंजर में भी है, दालचीनी में भी है। सारी चीज़ तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह एक्ट कर रही है, एंटी बैक्टीरियल की तरह, एंटी फंगल की तरह। तो सब चीज़ तो हमें मिल रहा है, सारी प्रोटीन तो हमें इन चारों चीज़ से मिल जा रही है, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की क्या ज़रूरत है। तो इस दूध को पी लीजिए। इस दूध में वैसे भी हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, वैसे भी एक कमाल का जादू करेगा हमारी बॉडी में, तो बस इसे पी लीजिए, सो जाइए। तब देखिए बस इस मतलब ये जो मैंने बताया होम रेमेडी, सिर्फ 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए इस होम रेमेडी को अपना लीजिए। देखिए कितनी जल्दी, अगर आपके जॉइंट्स रिलीफ आपको ना मिले तो बताइए, तुरंत ही जॉइंट्स रिलीफ मिलेगा। साथ साथ में ये जो 4 चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसके और कितने बेनिफिट आपको मिलेंगे आपकी बॉडी में, आप खुद जान सकेंगे कितना आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो आपके फेस पे ग्लो आएगा, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लीवर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और बॉडी में अगर कहीं भी और भी दर्द होता है तो ये सारी प्रॉब्लम, इन चारों चीज़ का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो बस इसे अपनाना 10 दिन के लिए, ठीक हो गया तो डेली पीजिए, डेली इसको ऐड कर लीजिए अपने डाइट में। तो हमें ये दूध पीना ही पीना है। हो सके तो रात में खाना ही मत खाइए, 2 रोटी थोड़ा सा सब्जी खा रहे तो उसकी जगह पे आप इस दूध को यूज़ कर लीजिए। उस रोटी सब्जी से ज़्यादा तो इस दूध में हमें प्रोटीन मिल जाएगा, और ऊपर से नुकसान भी नहीं करेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। तो ये इस नुस्खे को अपना लीजिए, तब देखिए 10 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर आपका जॉइंट पेन ठीक हो जाए, या कहीं भी दर्द होगा वो भी दर्द ठीक हो जाए। क्योंकि कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ एक बीमारी के साथ साथ वो हज़ारों बीमारियाँ ठीक करता है। और जितनी चीज़ मैंने बताई है, जिंजर, टर्मरिक, दालचीनी, दूध, ये चारों ही चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुढ़ापे तक आपके जॉइंट्स में कभी पेन नहीं, तो बस इसे अपनाना है और अपने जॉइंट पेन को ठीक करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर हमारे जॉइंट्स में पेन है तो हम उस चीज़ से रिलीफ कैसे पाएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए, ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, अपने थॉट्स को शेयर करें, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपके भी कोई थॉट है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।